नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज के वीडियो में हम ऐप स्क्रिप्ट की मदद से हम लुकअप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। तो उसको समझने से पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज दी थी कि हम डबल एरे को लूप की मदद से कैसे हम सिंगल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि कुछ आपको मैंने नाम दिए थे। आई थिंक यहाँ पे वो आपको विजिबल है। आई थिंक वो मल्टीपल एरेज में थे कि स्टैंडर्ड वाइज मैंने उसको डिवाइड किया था। अब मैं चाहता था कि वो सिंगल एरे में कन्वर्ट हो जाए, कि जैसे कि ये जो नाम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इस तरीके का रिजल्ट मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ। तो अब इसको कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, इस जो मैंने आपको आई थिंक आइडिया भी दिया था, अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको मिल भी गया होगा। हम यहाँ पे फोर लूप का एक्चुअली अभी यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो उससे पहले जो एरे में मैं ये सब पुश करने वाला हूँ, एक और एरे में यहाँ पे पहले से क्रिएट कर देता हूँ। वेरिएबल फाइनल नेम्स इक्वल टू ब्लैंक एरे। अब सारी जो वैल्यूज़ मैं यहाँ से इस एरे से उठाऊँगा वो मैं यहाँ पे पुश करता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक अपना लूप क्रिएट कर लेता हूँ, फोर लूप। वेरिएबल आई स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, आई कहाँ तक जाएगा, तो आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, और आई एक से बढ़ता जाएगा हमेशा। और ये एरे हो गया। अब ये एरे क्या करेगा, सॉरी नॉट एरे, ये लूप क्या करेगा, जैसे ये हमारा बड़ा एरे है उसमें जो जो एलिमेंट है उसके वाइज जाएगा वो। जैसे कि ये हमारा ज़ीरोथ एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों पे आएगा। अब इसके ज़ीरोथ एलिमेंट है वो भी एक एरे है। ओके, तो अगर मुझे उसके भी अंदर जाना हो तो मुझे एक और लूप का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक और लूप का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, फोर लूप, लूप के अंदर लूप। ओके, कैस्केड लूप भी बोल सकते हो आप। अब आई ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, मैं यहाँ पे जे यूज़ कर लेता हूँ सिंपली। वेरिएबल जे इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट करेगा वो। अब वो कहाँ तक जाएगा, अब हमें क्या चाहिए एक्चुअली, अभी तो वैसे ये दोनों तीन तीन लेंथ के एरे है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये तीन, ये चार का भी हो सकता है। ओके, वी डोंट नो। तो जैसे कि ये आइथ नंबर का एरे है, तो इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे सिंपली डालनी है। तो नेम्स आई, ओके, अब जो भी एरे होगा हमें मिल जाएगा और उसकी सिंपली ओके लेंथ। ओके, और जे प्लस प्लस। ओके, अब हम जो भी वर्क करेंगे उसमें हमें इंडिविजुअल एलिमेंट मिलेगा। ओके, सबसे पहले बड़ा लूप क्या करेगा, ये बड़े आइटम वाइज जाएगा, ये उसकी ज़ीरोथ और फर्स्ट आइटम है। अब ये ज़ीरोथ आइटम में भी हमने और लूप लगा दिया है, तो ये जो दूसरा वाला लूप है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और उसकी लेंथ तक जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है, तीन तक। तो ज़ीरो वन टू, इन तीनों एलिमेंट पे हम वर्क कर सकते हैं। हमें सिंपली वर्क करना क्या है, कुछ नहीं करना, फाइनल नेम्स डॉट पुश करना है उसके एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को, नेम्स में आईथ एलिमेंट और उसमें भी जेथ एलिमेंट, ये हमने पुश कर दिया। अब हम सिंपली लूप से अपने बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक बार लॉग करके दिखा देता हूँ। नेम्स सेव कर रहा हूँ मैं इसको, एंड फंक्शन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं रन हो चुका है और हम अभी इसके लॉग चेक करेंगे। सॉरी, मैंने ये नेम्स कर दिया, यहाँ आएगा फाइनल नेम्स। वापस सेव कर रहा हूँ मैं इसको, वापस रन कर रहा हूँ और इसके हम लॉग चेक कर रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों आप, यहाँ पे सिंगल एरे में सारे नाम्स आ गए हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लूप का बेसिक यूज़ कर सकते हैं। अब हम जल्दी से अपनी जो टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। मैं एक नई स्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ उसके लिए, लुकअप इन शीट। ओके, इसको भी नाम वही हिसाब से देता हूँ मैं, लुकअप इन शीट। ओके, तो अब मैंने एक्चुअली एक वो भी बना के रखी है, इसको मैं सिंपली अभी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैं। ओके, कुछ डेटा मैंने बना के रखा है। ओके, आई थिंक एक वीडियो में हमने इसको यूज़ भी किया है। मैं एक्चुअली चाहता क्या हूँ, ये डेटा में
किसी आधार नंबर के हिसाब से यहाँ पे उस लुकअप जो शीट है उसमें आधार नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे ही हम आधार नंबर यहाँ पे लिख के यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ जाए, कोई हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा ऐप स्क्रिप्ट से आनी चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले तो 2 शीट में हमारा वर्क रहेगा। तो जैसे कि ये बाउंड स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है, तो हम इसकी आईडी से हम कैच करेंगे ये स्प्रेडशीट को। तो आईडी कैसे कॉपी करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, ये /d के बाद और /edit से पहले जो है वो उसकी आईडी है। कमांड C इसको कॉपी करने के लिए, और अब मैं करता हूँ यहाँ पे उसको पेस्ट एक वेरिएबल में, और ये इसकी आईडी हो गई। ओके, अब मैं सिंपली उस स्प्रेडशीट को कैच कर रहा हूँ उसकी आईडी से। तो स्प्रेडशीट ऐप डॉट ओपन बाय आईडी SSID। ओके, तो ये स्प्रेडशीट हमारी आ गई। अब स्प्रेडशीट में एक्चुअली हमें यहाँ पे करना क्या है, 2 वर्कशीट कैच करनी है। अगर आपको विजिबल हो, हम दो वर्कशीट में काम करेंगे, एक डेटा और एक लुकअप शीट में। तो दोनों में अभी फटाफट यहाँ पे कैच कर लेता हूँ। कैसे करना है ऑलरेडी आपको मालूम है, ये वेरिएबल डेटा शीट इक्वल टू ss.getSheet_name, और इसका नाम है डेटा, और दूसरी वाली वेरिएबल लुकअप शीट इक्वल टू ss.getSheet_name, और इसका नाम आई थिंक लुकअप क्या है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, लुकअप शीट ही है। ओके, तो लुकअप शीट। ओके, तो ये दोनों शीट मैंने यहाँ पे कैच कर ली है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब डेटा शीट में से मैं एक्चुअली डेटा अपना एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, और हम पहले देख लेंगे क्या फॉर्मेट में हमारा डेटा आता है, और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है। देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ हम करने क्या वाले हैं। अब हमारा एक्चुअली ये लुकअप शीट में यहाँ पे एक आधार नंबर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं ये सारे डेटा को कैच कर लूँगा एक वेरिएबल में। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रो वाइज जो रहता है वो एक एरे में रहता है। तो ये कैसे आएगा, ये एक एरे आएगा, इसके बाद नेक्स्ट एरे ये आएगा। ओके, ये एरे का एक मतलब मल्टी डायमेंशनल एक एरे बन जाएगा। मैं क्या करूँगा, लूप से सभी एरे को इटरेट करूँगा। ओके, जिसमें भी मेरी वैल्यू, ओके, ये 0, अब ये एरे की बात करूँ मैं, तो ये 0 1 2 3 ये 4th एलिमेंट, ये एरे का 4th एलिमेंट अगर मेरे आधार नंबर से मिल गया तो वो वैल्यू मैं डन कर दूंगा, और वो वैल्यू मैं लॉगर में प्रिंट करवा सकता हूँ या फिर यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा बेसिकली टारगेट है। तो अब हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो डेटा भी ले लेता हूँ, डेटा जो डेटा शीट में से और लुकअप शीट में से मैं लुकअप वैल्यू जिससे हमें सर्च करना है वो दोनों मैं अभी यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो वेरिएबल डेटा इक्वल टू डेटा शीट डॉट गेट रेंज। अब हम यहाँ पे रेंज कैच करेंगे। कैसे कैच करेंगे, तो ये इस मेथड का हम यूज़ करेंगे, इंटीजर रो कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो और कॉलम क्या आएगी कि जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसमें एक्चुअली हमारा डेटा जो स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से हो रहा है। तो वो मैं यहाँ पे सिंपली अभी मेंशन कर देता हूँ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब हमारी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, अब देखिए नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे मैं डेटा अपना ऐड भी कर सकता हूँ, तो वो वेरी हो सकती है। तो उसके लिए एक हमारे पास एक तरीका है, गेट लास्ट रो। मैं ये शीट की लास्ट रो कैच कर सकता हूँ। तो सिंपली मुझे यहाँ पे 8 दे देगी। अगर मैं इसको वो बता देता हूँ मैं कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए अभी वो मुझे 8 रिजल्ट देगी। लेकिन इस जो हमें डेटा कैच करना है उसकी लेंथ एक्चुअली 7 है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रो -1 कर देंगे इसके लिए। ओके, तो मैं एक वेरिएबल बना ही लेता हूँ, वेरिएबल लास्ट रो ऑफ डेटा शीट। ओके, और डेटा शीट डॉट गेट लास्ट रो, इसकी लास्ट रो में मिल गई। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आएगी उसकी, अब लास्ट रो डेटा शीट -1, और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आई थिंक चेंज नहीं होगा हमारा। तो कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है। तो ये यहाँ पे 7 मेंशन कर देता हूँ मैं। अब हमारा सारा डेटा यहाँ पे कैच हो चुका है। मैं उसी तरह से अपनी लुकअप वैल्यू भी कैच कर लेता हूँ।
लुकअप वैल्यू इक्वल टू लुकअप शीट डॉट गेट रेंज। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये हमारा जो आधार नंबर जिससे हम सर्च करने वाले हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, यहाँ पे जो मिस हो गया हमारा मैंने एक्चुअली गेट रेंज करके छोड़ दिया, उसके हमें वैल्यूज़ भी चाहिए ना। तो गेट रेंज के बाद गेट वैल्यूज़। ओके, मल्टीपल है इसलिए वैल्यूज़ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डॉट गेट वैल्यू, सिंगल ही है तो वैल्यू आ गया। मैं ये दोनों को आपको अभी लॉगर में प्रिंट करके चेक करवा लेता हूँ। यहाँ पे डेटा आ जाएगा और लॉगर डॉट लॉग लुकअप वैल्यू, इसको रन कर रहे हैं हम और इसका लॉगर चेक कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही एक अजीब से फॉर्मेट में डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक बड़ा एरे है, ये पहला हमारा रिजल्ट है। अब उसके अंदर ये छोटे छोटे एरे इंक्लूड है, जैसे ये उसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये उसका सेकंड एलिमेंट है। ओके, और कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट में भी अगर आप अंदर देखेंगे तो पहले फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, स्टेट है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एसोसिएशन आईडी। और ये जो है हमारा है, ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में हमें दिख रहा है क्योंकि हमने उसको नंबर फॉर्मेट में लिया हुआ है। इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, तो ये हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो है। ओके, तो अब हम आ जाता है कि कैसे हम अब सर्च कर सकते हैं उससे। तो आपने अगर लॉगर में ध्यान से देखा होगा, हमें बेसिकली करना क्या है वो आपको यहाँ से आइडिया आ ही गया है कि जैसे हम ये बड़े वाले एरे में अंदर छोटे छोटे वाले एरे से इटरेट करेंगे बड़े वाले फोर लूप की मदद से, उसके अंदर एक और फोर लूप लगाएंगे। ओके, मतलब 2 फोर लूप यूज़ होगा। अब उसमें 0 1 2 3 4। ओके, इसका फोर्थ एलिमेंट और लुकअप वैल्यू अगर मैच होगी, इफ कंडीशन से हम चेक कर लेंगे, मैच होगी तो हम जो लुकअप वाली शीट है उसमें ये बाकी वैल्यूज़ उसकी सेट कर देंगे। ओके, क्लियर है। और मैं अब लूप चला रहा हूँ यहाँ पे। तो फोर लूप वेरिएबल i इक्वल टू 0, कहाँ तक ये जाएगा, तो i लेस देन डेटा डॉट लेंथ और i प्लस प्लस बट i। ओके, अब इसके जो भी इंटरनल एलिमेंट आएंगे, डेटा ऑफ 0, डेटा ऑफ 1, वो सारे एरे रहेंगे। ओके, तो एक और लूप इसके अंदर मैं चला देता हूँ, वेरिएबल j इक्वल टू 0, j लेस देन डेटा ऑफ i लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी सेम ही लेंथ है। तो चलिए i लिख देता हूँ आपके लिए मैं, डेटा ऑफ i डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। अब हम एक्चुअली चेक क्या करने वाले हैं कि इसमें अगर एलिमेंट जो हुआ इसका, जो हमने फोर्थ एलिमेंट काउंट किया था, वो हमारे आधार नंबर के यानी लुकअप वैल्यू के इक्वल हो, तो हम उसमें जो लुकअप शीट में है वो वैल्यूज़ इसकी सेट कर देंगे। तो सेट करने से पहले चलिए पहले वही कर लेते हैं, इफ़ डेटा ऑफ i ऑफ j डबल इक्वल टू लुकअप वैल्यू, अगर ये है तो हमें क्या करना है। ओके, अब यहाँ पे हमें एक्चुअली सारे एलिमेंट चाहिए जो हमें सेट करने हैं वो। तो मैं बेसिकली एक एक वेरिएबल टाइप में उसको बना ही लेता हूँ मैं, जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जैसे नेम सरनेम, इसका एक एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। तो क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पे सिर्फ उसको इनिशियलाइज कर दूंगा वेरिएबल के तौर पे, सारे जो है वेरिएबल नेम सरनेम एड्रेस। तो मैं तेज़ी से कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सारे वेरिएबल अपने डिफाइन कर लिए हैं। ओके, अब सिंपली यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी मैं वैल्यूज़ यहाँ पे दे दूंगा इसके हिसाब से कि अब नेम क्या आ गया उसका। अगर ये लुकअप वैल्यू, एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी है डबल एरे की एक्चुअली कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। मैं इसको हटा देता हूँ।
मैं आपको फिर से ये थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने डबल एरे किया, लेकिन सिंगल जो हमें एरे एक्चुअली मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम लॉग चेक कर पाए तो ओके, तो ये एरे में ही हम सीधा उसका 0 1 2 3 4 फोर्थ एलिमेंट चेक करेंगे। ओके, और उसी के हिसाब से वैल्यू मिल जाएगा। एक एक एलिमेंट की इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधा मतलब है चौथे नंबर वाले एलिमेंट से। तो इफ़ क्या आ जाएगा इधर, डेटा ऑफ आई, उसमें फोर्थ नंबर का एलिमेंट डबल इक्वल टू लुकअप वैल्यू, तो आ जाएगा नेम इक्वल टू डेटा ऑफ आई, उसमें 0th नंबर का एलिमेंट। और उसी तरह से बाकी भी आपको सीक्वेंस यहाँ से पता चल जाएगी उसकी अब कैसे रहेगी। डेटा ऑफ आई, उसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा सरनेम, और सेम उसी तरह से बाकी के एलिमेंट। ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे ये डिफाइन कर लिए है। अब सिंपली मुझे वैल्यूज सेट करनी है अपनी लुकअप वाली शीट में। तो मैं क्या करूँगा, लुकअप शीट डॉट गेट रेंज। ओके, मुझे कौन सी रेंज चाहिए, तो ये हम देख लेते हैं वहाँ पे अपनी शीट में जाके। तो लुकअप शीट में मुझे ओके सेकंड रो सेकंड कॉलम से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम से लेके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं कॉलम तक हमें चाहिए। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी, एक ही रहेगी, और उसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। एम आई करेक्ट? यस। तो 7 कॉलम की लेंथ है, और उसमें हमें अब करनी है सेट वैल्यूज़। और ये जो एरे आएगा हमारा डबल एरे वाले फॉर्मेट में आएगा। तो कैसे कि क्योंकि ये सिंगल रो में ही है सारा डेटा, तो इसका जो फॉर्मेट आएगा वो कैसे आएगा, आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आएगा। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही ओके कि अगर सिंगल रो में हो तो उसमें उसके अंदर जो जो पूरे रो वाइज आइटम रहते हैं वो सिंगल एरे में ही रहते हैं। ओके, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, और एक और एरे मैंने किया, उसके अंदर एक और एरे कर रहा हूँ, और उसके अंदर सारी वैल्यूज डाल देता हूँ मैं। ये जैसे हो गए नेम, सरनेम, एड्रेस, स्टेट, आधार, और मोबाइल, और क्या बच गई, एसोसिएशन आईडी, और सेमीकोलन। आई थिंक हमारा यहाँ पे काम डन हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। ये फंक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको मैं रन कर रहा हूँ चेक करने के लिए कोई एरर वगैरह ना हो। तो एरर आ रही है ओके। और ये क्या, सरनेम इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैंने यहाँ पे सरनेम जो लिया है उसमें एन कैपिटल किया है और यहाँ पे नहीं किया है, तो उस वजह से एरर है। इसको वापस सेव कर रहा हूँ मैं और वापस रन कर रहा हूँ मैं ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट कि ये बार बार कैसे रन करें। तो मैं आई थिंक एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ ट्रिगर सेट करना। तो इसको मैं यहाँ पे ट्रिगर सेट कर सकता हूँ। ये एक देखिए ऑप्शन आ रहा है करंट प्रोजेक्ट ट्रिगर्स, इस पर मैंने क्लिक किया तो ऐड ट्रिगर में जाता हूँ मैं। तो अब कौन सा फंक्शन है इसमें, लुकअप इन शीट। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक दिक्कत जो होगी, मैंने पहले से ये प्लान नहीं किया था, लेकिन आपको अभी साथ में ही हम बता देते हैं। अगर हम बाउंड इन स्क्रिप्ट में अगर वर्क करते होते तो अगर स्प्रेडशीट की कोई इवेंट है उस पर हम ट्रिगर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इंडिविजुअल उस पर वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो हम या तो टाइम बेस या तो कैलेंडर बेस यही ट्रिगर हम सेट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे जैसे ही कुछ चेंज हो, आधार नंबर में चेंज हो, तो ये रन करना चाहिए और ये वैल्यू सारी अपडेट होनी चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट हमारी बाउंड इन स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो अभी इसमें कुछ वो ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ मैं, और जिस शीट में हमें करना है उसकी मैं टूल्स में जाके स्क्रिप्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और उसमें फाइल न्यू
स्क्रिप्ट फाइल खोल ली मैंने, लुकअप इन शीट्स, और यहाँ पे जो जो मैंने कॉपी किया है वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। इसको सेव कर रहा हूँ मैं, और अब इसको मैं रन करके देखता हूँ वापस एक बार कि कोई एरर वगैरह हमें पता चल जाए। तो कोई एरर नहीं है। एक बार चेंज करके हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं, और अब मैं वापस एक बार रन करके चेक कर रहा हूँ। इसको मैं रन किया, वापस यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, और चेंज हो रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे ट्रिगर सेट कर देंगे। तो ट्रिगर में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ऐड ट्रिगर पे गया मैं, और यहाँ पे लुकअप इन शीट को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके थोड़ा सा आई थिंक नीचे है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम स्प्रेडशीट इवेंट आ रही है। अब फ्रॉम स्प्रेडशीट में अगर कुछ भी चेंज या एडिट हो तो ऑन एडिट में यहाँ पे ट्रिगर लगा देता हूँ। कुछ भी एडिट हो तो ये मेरा फंक्शन रन करना चाहिए। नोटिफाई मी डेली, अगर इसमें कोई एरर आती है तो आप कब अपने आप को नोटिफाई करना चाहते हो, नोटिफाई मी डेली, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए इस पे एक्चुअली मैं वर्क कर चुका हूँ, तो यहाँ पे सारे इसके ट्रिगर आ चुके हैं। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जैसे ही, चलिए आपको ये कॉपी करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और इधर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लेगा, और देखिए यहाँ पे अपने आप वैल्यू अपडेट हो रही है। ओके, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी थी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने का। थैंक यू।